कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर नदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी, विषय परिसर अध्ययन। जैसे कि मैं आपको पाठ 22 में बता रहा था, हमारी आवश्यकता कौन पूरी करता है। उसके बाद उसके अंदर मैं उद्योग के बारे में भी बताया, और पहले हम कृषि खेती के बारे में बताए, पूरक व्यवसाय के भी बारे में बताया, और अन्य व्यवसायों के विषय में भी बताए कि कच्चा माल से पक्का माल कैसा तैयार किया जाता है। और उसके बाद मैंने जैसे कहा था कि अगली बार हम मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम मानचित्र आपको दिखा रहे हैं। उस मानचित्र पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आपका मानचित्र आ गया है, देख रहे हैं? ये देखिए मानचित्र आपके सामने है। उस मानचित्र में सूची आप पहले देखिए। उसमें देखिए दिया सलाई, दिया सलाई देख रहे हैं? तो दिया सलाई की डिबिया कैसे, मतलब पहले मानचित्र में सबसे ज़्यादा पहले हमें ध्यान देना चाहिए उसके सूची की तरफ, कि उसको किस आकार में उसको बताया गया है, जिससे हम समझ जाए कि ये दिया सलाई की डिबिया है। फिर उसके बाद बिजली की करघा, और देखो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, चार भुजा वाले भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सूची देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ये मानचित्र में फिर दिशा देख लीजिए। उत्तर ऊपर है, ठीक है, और आपके दाएं साइड में पूरब है, और बाएं साइड में पश्चिम है, और नीचे दक्षिण है। ये हमारे ठाणे जिला का प्रमुख उद्योग है बच्चों। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हमारी अरब सागर है। अरब सागर कौन सी दिशा में दिख रहा है आपको? पश्चिमी दिशा में दिख रहा है। उसके बाद ठाणे जिला दिख रहे हैं, मुंबई शहर जिला, भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, शाहपुर, मुरबाड, ये सब आप सब जानते हैं। अब हम ये प्रश्न कुछ लिखे हुए हैं, उस प्रश्न के आधार पे इस मानचित्र में से देखकर हम उसे उत्तर देखेंगे बच्चों। जैसे मानचित्र में बिजली करघा उद्योग के स्थान के नाम के चारों ओर चौखट बनाने हैं। अब मानचित्र में बिजली करघा उद्योग, अब बच्चों जैसे ही मैंने कहा था बिजली करघा सूची में आ जाइए। देखिए बिजली करघा के लिए कैसा सिंबल बनाया गया है, निशान दिए गए हैं, वैसे आप देखिए बिजली करघा का। तो उसको क्या करना है आपको? नाम के चारों ओर चौखट बनाना। जैसे कि बिजली करघा आपको भिवंडी में दिख रहा है, तो भिवंडी के नाम के चारों तरफ आपको क्या करना है? गोला सा सर्कल तैयार करना। दिख रहा है आपको भिवंडी? ठीक है। और देखिए ऐसा कहीं और बिजली करघा दिख रहा है आपको? देखते जाइए। देखिए और कहीं नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाइए। अपनी तहसील में अनेक उद्योग चलते हैं। हमारी तहसील में अनेक उद्योग चलते हैं। सूची में चिन्हों के आगे उन उद्योगों के नाम आपको लिखने हैं जो उद्योग तुम्हें मालूम है। ठीक है, अपने तहसील में अनेक प्रकार के क्या चलते हैं बच्चों? उद्योग चलते हैं। तो हमें क्या करना है? इन उद्योग के सामने सूची में चिन्ह के हम क्या करेंगे? लगाएंगे। ठीक है, जैसे चॉकलेट के कारखाना हो गए, सिलाई के कारखाने हो गए, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ चौखट और त्रिभुज भी हैं, तो ये सब आप देख लीजिए। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि अपनी तहसील में अनेक उद्योग चलती हैं, सूची के चिन्हों या आगे उन उद्योगों के नाम आपको लिखने हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे देखिए गोला जो बनाया गया है, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसको देखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे उल्लासनगर में ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। अब नीचे आ जाइए। जो सूची के चिन्हों का उपयोग करके विविध उद्योगों को अपनी तहसील में दर्शाओ। सूची के चिन्हों का उपयोग करके विविध उद्योग को अपने तहसील में आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे मानचित्र में दिया सलाई डिबिया का उपयोग का चिन्ह दिया गया है, उसे रंगों और स्थान के नाम के चारों ओर चौखट बनाओ। जैसे बच्चों मानचित्र में दिया सलाई डिब्बी का उपयोग, मानचित्र में दिया सलाई दिख रहा है डिब्बी को, तो उसे क्या करना है? उद्योग का चिन्ह दिया गया है, उसे रंगो और स्थान के नाम क्या करो? लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे दिया सलाई की डिब्बिया कहाँ पे है? जरा देखिए, दिया सलाई की डिब्बिया अंबरनाथ में दिख रहा है, वैसे उसे आपको क्या करना है? रंगना है। ठीक है, और वहाँ दिया सलाई रखना, बराबर है। ये हो गया। और उसके बाद जैसे आपने मैंने कहा यहाँ पे हमारे जैसे जो चित्र दिया है, गोला दिया है, तो आप पेपर मिल लिख सकते हो, जो हमारे मतलब तहसील में लिख रहा है, जैसे पेपर मिल हो गया ऊपर वाला, और उसमें दर्शाओ। और उसके बाद जैसे चौखट में सिलाई चॉकलेट के कारखाने ऐसे हो गए, और त्रिभुज में जैसे लघु उद्योग, ऐसा आप इसमें बता सकते हैं। ये कृत करके देखो, विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करेंगे।
इसके बाद आ जाओ बच्चों आगे। अब आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं सारणी के आधार पर तुम कच्चा उद्योग तथा पक्का माल वाली श्रृंखला को समझो। जैसे कच्चा माल, उद्योग का नाम, पक्का माल। अब देखिए गन्ना, जैसे गन्ना कच्चा माल है, ठीक है। अब गन्ने से हम क्या बनाते हैं, उद्योग का नाम क्या है, शक्कर उद्योग, ठीक है। और उससे हम शक्कर उद्योग से क्या बना लेते हैं, शक्कर बन जाता है। अब रुई जो है, रुई से हम क्या करते हैं, वस्त्र निर्माण करते हैं। रुई यानी कापूस है ना, कपास, उससे हम वस्त्र बनाते हैं। और उस वस्त्र निर्माण में क्या है, क्या क्या बन जाता है, जैसे कमीज है, जीन्स है, फ्रॉक है। बांस है, बांस से क्या होता है बच्चों, टोकरियां बनती है। और टोकरियां बनाना, टोकरियां, और ये उद्योग हो गया। अब वो पक्का माल क्या बन गया, टोकरियां बन गई। जैसे मैदा है, अब मैदा जो है कच्चा माल है। अब मैदे से हम क्या करेंगे, उद्योग का नाम क्या होगा, बेकरी उद्योग। उसमें बेकरी में मैदे से जो भी बनाते हैं, देखो आपको मालूम है, तो जैसे उसके बिस्कुट, पाव और खारी बनाते हैं। और थोड़ा सोचिए बच्चों कि ऊपर वाले चित्रों में दिखाई गई वस्तुएं तुमने देखी होगी अथवा उसका उपयोग किया होगा। चित्रों के नीचे दी गई चौखट में उन वस्तुओं के नाम लिखो। जैसे पहला चित्र आपको किसके दिख रहे हैं, कौन सा अनाज दिख रहा है, अन्न दिख रहा है, जैसे गेहूं हो गया। दूसरा क्या है, आपको फल दिख रहा है। तीसरा क्या है, आपको माला का मनके दिख रहे हैं, माला दिख रहे हैं। और चौथा क्या है, जैसे वाहन हो गया बेटो, 4 चक्का गाड़ी, वाहन, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रेड पाव दिख रहा है। और उसके बाद क्या दिख रहा है, अचार दिख रहा है। उसके बाद क्या है, टायर है, चक्का है। और उसके बाद शक्कर की गोनी, बोरी दिख रही है, ठीक है। अब चित्र की कौन सी वस्तुएं खेती में उगती है, तो उसके नाम लिखने हैं। अब देखो बच्चों, जैसे गेहूं उगता है। और उसके बाद फल भी मतलब खेती में ही होता है। लेकिन माला, माला में बच्चों कौन सा है, माला, माला में तो ये फूल है, तो फूल खेती में होता है, ठीक है। अब लेकिन ये जो गाड़ी है वो तो नहीं खेती में होता है। उसके बाद ये जो पाव है और ये ब्रेड है वो भी खेती में नहीं होता, अचार भी खेती में नहीं होता, चक्का जो वो भी खेती में नहीं होता है, शक्कर जो है वो भी खेती में नहीं होता है। खेती में क्या होता है, खेती में तो क्या होता है बच्चों, ये क्या बोलते हैं उसको, गन्ना। तो गन्ना होगा, उससे खेती में उद्योग बनाए। तो हम खेती में क्या क्या होता है, ये अनाज जैसे गेहूं हो गया। और उसके बाद जो ये फल हैं, बस यही है। और कौन सी वस्तुएं घर पर ही तैयार की जा सकती हैं। अब बच्चों घर पे कौन सी वस्तु तैयार, जैसे माला है वो आप घर पे तैयार कर सकते हो, बराबर है। अचार जो है घर पर तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सी वस्तुएं कारखाने में तैयार होती हैं, तो बच्चों देखो अभी जैसे गाड़ी है, यहाँ पे वो कारखाने में तैयार होगा। उसके बाद ब्रेड पाव है, वो बेकरी मतलब वो भी कारखाना ही हुआ। चक्का जो है वो भी कारखाना, ये शक्कर जो है वो भी कारखाने में तैयार होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सब आपको बताया मैंने। अब आप क्या जानते हैं कि कुछ गांव, तहसीलों और जिलों में विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योग बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं। उनमें काम करने वाले कारीगरों और उत्पादनों की विशेषताओं के कारण क्या होता है बच्चों, ये व्यवसाय अथवा उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण सोलापुरी चादर, कोल्हापुरी चप्पलें, पैठनी, साड़ियाँ इत्यादि जो क्रमशः सोलापुर, कोल्हापुर तथा पैठन में तैयार की जाती हैं। अपने परिसर में ऐसे व्यवसाय अथवा उद्योगों को आप पता लगाओ कि ये जैसे जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उसके नाम बताए कि पैठनी साड़ियाँ होती हैं, सोलापुर में क्या है, कोल्हापुर में क्या है, चप्पलें। तो आपके जो परिसर में उसमें कौन सा उद्योग बहुत मतलब व्यवसाय जो है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। अब इसी बात ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य ने बहुत से व्यवसायों का निर्माण किया है, परंतु इन व्यवसायों के लिए आवश्यक संसाधन उसे किससे मिली है, प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होती है। प्रकृति सभी सजीवों की क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरी करती है। और हमें प्रकृति का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम जो भी कारखानों में चीज़ें तैयार करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें कुछ न कुछ कच्चा माल के रूप में प्रकृति हमें देती है। अब बच्चों हमने क्या सीखा, देखो मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण उद्योग तथा व्यवसायों का निर्माण हुआ। दूसरा, उद्योगों तथा व्यवसायों के प्रकार, खेती के व्यवसाय, कृषि व्यवसाय का महत्व और उद्योग का क्या अर्थ है, ये हमने सीखा। जिले में उद्योग की जानकारी, ये सीखा। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न उत्तर आ गए हैं। पहला, संक्षेप में आपको उत्तर लिखना है। जैसे यदि हमारे देश में खेती न की जाए
तो उसका क्या परिणाम होगा। तो जैसे बच्चों खेती नहीं की जाए तो अन्न नहीं मिलेगा, ये हो गया। उसके बाद पशुओं को चारा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जो छोटे छोटे व्यवसाय, फिर जैसे हम कुछ आविष्कार कर ले रहे हैं, जैसे बताया था मैंने, आविष्कार कर ले रहे हैं तो खेती नहीं रहेंगे तो फिर मनुष्य कैसा होगा, यहाँ वहाँ भटकेगा, तो उसके पास समय नहीं रहेगा, एक स्थान में नहीं रह सकता है, आविष्कार नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें का परिणाम हो सकता है। और तुम्हारे परिसर में तुम्हारे परिसर के विभिन्न व्यक्ति कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, उनके नाम लिखो। तो तुम्हारे परिसर में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, तो आप देखो उनको कौन, जैसे कि हमारे परिसर में कौन कौन से लोग व्यवसाय करते हैं। जैसे कोई दुकान देखेंगे, डॉक्टर होंगे, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जैसे बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार भी होंगे। तो जो जो आपको समझ में आता है वो सब अपना देखो। उसके बाद है उद्योगों के कोई 3 उदाहरण लिखो। तो उद्योगों के 3 उदाहरण में, तो जैसे उद्योग के उदाहरण जैसे मोटर कार तैयार करना, ठीक है, घड़े तैयार करना, कपड़े तैयार करना आदि इत्यादि आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो नीचे दी गई श्रृंखला को आपको पूरा करना है। उसमें जैसे कपास है, कपास से आप क्या होगा, रुई होगा यानी धागा। उसके बाद कपड़े उससे तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद फल संस्करण है, तो फल संस्करण के लिए हमें क्या चाहिए, फल चाहिए। तो दूसरे में फल होगा, फल संस्करण, और जेली जेम होगा। तीसरा लोहा है, लोहा से हम क्या करेंगे, मोटर कार उद्योग करेंगे, और मोटर कार उद्योग से हम क्या कर लेंगे, मोटर कार तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे लोहा, मोटर कार उद्योग और मोटर कार। और पहले में कपास, और उसके बाद धागा, कपड़े या रुई, उसके बाद हम फल संस्करण, जेम। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक बच्चों, तो आशा है कि आप ये, और यहाँ पे उपक्रम भी देख लीजिए ना, कपड़े की किसी दुकान, मॉल, साप्ताहिक बाजार में आप जाओ, वहाँ किए जाने वाले व्यापारों और व्यवसायों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी बड़े अभिभावक के साथ में जा सके। और ये पाठ हमारे यहाँ पूरा हुआ बच्चों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और बाय बाय बच्चों। और अगली बार हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद बच्चों।